दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आखिरकार आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है आप, आपकी संतान और उनका भविष्य। दोस्तों, मैं एक पिता भी हूँ और साथ में एक शिक्षक भी। मैं बच्चों की मानसिकता को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। साथ ही साथ अभिभावकों मीन्स पेरेंट्स की व्यथा को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स को समर्पित है जिनके बच्चे या तो किशोरावस्था में आ चुके हैं या फिर आने की तैयारी में है। इसके पहले कि कोई अप्रत्याशित घटना आपके दरवाजे का मुआयना करे, सावधान हो जाइए। आपके दरवाजे के बाहर विकृत मानसिकता खड़ी है, कभी भी आपके बच्चे को अपना शिकार बना सकती है। इसलिए आज इस वीडियो को गंभीरता से देखें, सोचें, समझें और दूसरों को भी समझाएं। जरा सोचिए, आपकी छोटी सी भूल या फिर वक्त के साये को नजरअंदाज करना आपको ही कितना भारी पड़ सकता है। सवाल सिर्फ आपका नहीं, सवाल आपके अपनों का भी है। और सवाल जब हमारी अपनी संतान पर हो तो वक्त के मंसूबे को परखना बेहद जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, क्या आपके बच्चे के रूटीन में एकाएक कोई बदलाव आया है? क्या आपका बच्चा बात बात में गुस्सा करने लगा है? क्या उसमें चिड़चिड़ापन या आक्रामकता में वृद्धि दिखाई देती है? क्या आपका बच्चा एकांत में रहने की कोशिश करता है? क्या उसके खान पान में, उसकी कार्यशैली में कोई अप्रत्याशित बदलाव दिखाई देता है? क्या वो अन्य गतिविधियों में पहले जैसी रुचि नहीं ले रहा? क्या उसका सामाजिक दायरा या मित्र मंडली बदलने लगी है? क्या वो नियमों या प्राधिकार की अवहेलना करने लगा है? क्या उसके शैक्षणिक स्तर में गिरावट आई है? कुछ उसके देखाव में परिवर्तन या व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा देखने को मिल रही है? क्या उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं? क्या उसका वजन अप्रत्याशित रूप से घटने या बढ़ने लगा है? क्या वो पैसों का हिसाब नहीं देना चाहता? यदि हाँ, तो मतलब साफ है कि वो अपने मार्ग से भ्रमित हो चुका है। हो सकता है वो लबेरिया या फिर नशा का शिकार हो सकता है कि अत्यधिक तनाव के कारण डिप्रेशन में हो या फिर किसी जाल में बुरी तरह से फंस गया हो। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आपकी एक नई भूमिका, एक पिता के साथ साथ एक दोस्त की भूमिका। और एक पिता जब अपने बच्चे का दोस्त बन जाता है तो बच्चे को किसी गुरु या किसी रहनुमा की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके पहले कि आपका बच्चा आपके दायरे से बाहर निकल जाए, आपको उसे विश्वास में लेना पड़ेगा। उसकी समस्या को जड़ से समझना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि उसके द्वारा अपनाए गए रास्ते का दुष्परिणाम क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं इन समस्याओं का जड़ क्या है। सवाल उठता है कि परिस्थिति उत्पन्न होती ही क्यों है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि डोपामाइन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट नशे की लत के लिए जिम्मेदार प्राथमिक रसायन है। जब किशोर नशीली दवाओं का दुरुपयोग करते हैं तो अच्छा महसूस कराने वाले न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है। आनंद की यह तत्काल अनुभूति संतुष्टिदायक और आसानी से प्राप्त होने वाली होती है, जो नशे की लत के व्यवहार को और मजबूत करती है। कम आत्मसम्मान वाले किशोर अक्सर अपर्याप्तता, असुरक्षा और आत्ममूल्य की कमी का अनुभव करते हैं। वे इन नकारात्मक भावनाओं से बचने या अपने साथियों के साथ तालमेल बिठाने के तरीके खोज सकते हैं।
जिससे वे ड्रग्स के साथ प्रयोग करने या मादक द्रव्यों के सेवन में संलग्न हो सकते हैं। 3. साथियों का दबाव। साथियों का दबाव किशोरों में नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है, जिससे किशोरों में नशे की लत का जोखिम बढ़ जाता। किशोरावस्था के दौरान साथियों के साथ घुलने मिलने और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा प्रबल होती है, जिसके कारण कई लोग मादक द्रव्यों के सेवन जैसे जोखिम भरे व्यवहार में शामिल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का निर्णय केंद्र, किशोरावस्था तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जिससे तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। बाहर छोड़े जाने या अनुकूल करार दिए जाने का डर किशोरों को आवेगपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। 5. वातावरणीय कारक। किशोरों में नशे की लत के जोखिम में पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें पारिवारिक गतिशीलता, साथियों के साथ संबंध, स्कूल का वातावरण और सामुदायिक पहलू शामिल हैं। 6. इसके अलावा अव्यवस्थित पारिवारिक गतिशीलता, जैसे कि मादक द्रव्यों के सेवन या उपेक्षा का इतिहास, ऐसा वातावरण बना सकता है जो किशोरों को नशे की लत के व्यवहार को सामान्य बनाता है या उनके सामने लाता है। माता पिता की देखरेख या सहायता की कमी और असंगत अनुशासन भी मादक द्रव्यों के प्रयोग और लत की संभावना को बढ़ा सकता है। 7. जेनेटिक कारक। किशोरों में नशे की लत लगने में आनुवंशिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि नशे की लत की प्रवृत्ति वाले माता-पिता या दादा-दादी के बच्चों में नशे की लत विकसित होने की 50% संभावना होती है। 8. अत्यधिक अपेक्षा। जब आप अपने बच्चे से उसकी क्षमता से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, कहीं न कहीं बच्चा दबाव महसूस करने लगता है और फिर शुरू होती है इस दबाव को कम करने के लिए सस्ती, सुलभ और दर्दनाक कोशिश। दोस्तों, एक अच्छा पिता बनने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इन सभी बातों का हम विवेचना करेंगे इसी सीरीज के दूसरे भाग में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए हमारा चैनल एक कदम आगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।